हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप जो मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं उनको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है, पढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है, हमें कितने यूनिट है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़े कि हमें ईजी हो समझने में भी और पढ़ने में भी और याद करने में भी, और मार्क्स भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या हो, अच्छे आए। ठीक है, तो चलिए जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाइए। आपको आज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टोटल आपको यहीं पे याद करा देता हूँ कि कितने टॉपिक हैं। ठीक है, कितने यूनिट हैं, जो आप लोग नाम बस याद रखिएगा। ठीक है, आज हम लोग जब आगे नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, और इजी वे में आपको क्या हो, बहुत ही आसानी से आसान भाषा में मैं आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको याद करा। ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है, बस आप अपने तरफ से 100% दें, मैं अपना 100% दूंगा। आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस समझाऊंगा। ठीक है, आपको सारे नोट्स दूंगा। ठीक है, बहुत ईजी वे में नोट्स रहेंगे मैं। ठीक है, जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझने में भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और याद करेंगे और अच्छे मार्क्स से नंबर लाएंगे या अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, तो याद रखिए 70 में हमें टोटल 70 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो हमें याद रखना है कि 70 में से आपको कैसे करके 80 या 90% आपको मार्क्स लाना है। ठीक है, और मैं जो अभी यूनिट की बात करूंगा वहीं पे मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। वही क्वेश्चन 100% 90% में गारंटी दूंगा आपको। ठीक है, कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। या इतना तो है कि 100% आप मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा आपको, आप वही क्वेश्चन केवल पढ़ के चले जाएं। ठीक है, तो एग्जाम में उसका 80% क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा फिक्स है कि वो आएगा, और आप इजी 70 मार्क्स का 70 मार्क्स आप लोग लिख के आइएगा। ठीक है, और बहुत आसानी से आप लोग लिखिएगा। हाँ देखिए, थोड़ा क्या होता है, अलग अलग किताब में आप लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अलग अलग बुक है। ठीक है, उसमें अलग अलग बुक से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग बुक में बताया गया है। अलग अलग चैनल में देखिएगा, अलग अलग चैनल में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को बताया गया है। ठीक है, मैं भी आपको फार्मास्यूटिकल काफ़ी जगह से मैं पढ़ के, ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही आसानी से मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, एज ए डायग्राम वे में। ठीक है, कि बच्चों को कैसे आसान हो, क्योंकि मैं भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ा हूँ, मुझे भी काफ़ी दिक्कतें हुई है पढ़ते वक्त। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में तो आपके सामने क्या क्या दिक्कतें आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें को रिसर्च करने के बाद से मैं आप लोगों को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझने में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है, और हम लोग इसकी सब्जेक्ट के अंदर यूनिट की बात करें तो टोटल 5 यूनिट। कितने यूनिट हैं? टोटल 5। ठीक है, तो यूनिट वाइज कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जो हमें ध्यान में रखना है, पढ़ना है। ठीक है, और उसी से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है तो हमें पता होना चाहिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, नहीं तो आप लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस काफ़ी लोग पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है। आपके साथ ऐसा ना हो। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, क्या होता है फार्मास्यूटिकल का मतलब? ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों जांच करना, एग्जामिन करना, टेस्ट करना। ठीक है, तो अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या हो जाएगा? ड्रग या मेडिसिन की जांच करना क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए हमने मेडिसिन बनाया, क्योंकि हमें फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है जी? मेडिसिन ही बनाना है, बेचना है, सारा मेडिसिन की जानकारी हमें इकट्ठा करनी है फार्मेसी में। ठीक है, तो जब फार्मेसी में आप लोग मेडिसिन बनाइएगा तो मेडिसिन की जांच भी करना होगा।
ठीक है। तो वही आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको सिखाएगा कि कैसे कैसे आप लोग ड्रग की जांच कीजिएगा, ठीक है, कैसे एक कंपाउंड को सेपरेट कीजिएगा, ठीक है, और कैसे आइसोलेट करते हैं आप लोग, ठीक है। ये सारा चीज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको पढ़ना है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मीन्स ड्रग या मेडिसिन की जांच करना कि ड्रग की प्योरिटी कैसी है, ठीक है, सेफ्टी कैसी है, कौन दो कंपाउंड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता क्या है, कितने टाइप्स के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ने का स्कोप क्या क्या है। अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसका यूजेज कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, स्कोप क्या क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हो सके तो आ सकता है, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिफरेंट टेक्निक यूज इन एनालिसिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत 2021 जो बैच था बीफार्म का उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है 14 नंबर में। डिफरेंट टेक्निक यूज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक है या मेथड हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सके, एनालिसिस कर सके, मेडिसिन की जांच कर सके ड्रग की। तो वो डिफरेंट टेक्निक हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका एरर है, ठीक है। एरर क्या होता है, टाइप्स कितने हैं एरर्स के, सोर्स क्या है, कैसे कैसे एरर्स हो सकती है, कैसे गलतियाँ हो सकती है, कैसे उस सब गलती को हम लोग सही करेंगे, ठीक है। ये आपको एरर है, ये पढ़ना है। नेक्स्ट उसी में एरर का ही पार्ट है आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसमें एक ज़्यादातर आता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका उसी में आता है, यूनिट फर्स्ट आप लोग पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, और कैसे टाइट्रेशन किया जाता है, कैसे हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, कि हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के थ्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इससे आता है और पूरा प्रैक्टिकल, लगभग 5 प्रैक्टिकल आपको स्टैंडर्डाइजेशन से है, ठीक है। आप लोग अपना प्रैक्टिकल देखिएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में परफॉर्म किया जाएगा तो वहाँ ये 5 प्रैक्टिकल है कि कोई सेकेंडरी स्टैंडर्ड दिया रहेगा उसको स्टैंडर्डाइज करना है प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प से। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो यूनिट फर्स्ट में यही आपके टॉपिक है। और एक और है मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंट सॉल्यूशन, ये चीज़ें आपकी आती है। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। एक यहाँ से आपका लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका फिक्स है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट से 20 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट सेकंड में आपका स्टार्ट हो जाता है टाइट्रेशन। एक बात याद रखिएगा, जो भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना है। जब आप लोग डिफरेंट टेक्निक पढ़ेंगे एनालिसिस का तो वहाँ देखेंगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप लोग ड्रग का एनालिसिस करेंगे। उसी में आपके 2 प्रकार होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो यूनिट फर्स्ट में आपको यही 2 एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही 2 एनालिसिस पढ़ना है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसमें आप लोग टाइट्रेशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन की हेल्प लेते हैं। और वो टाइट्रेशन का डिफरेंट टाइप्स होता है, वही डिफरेंट टाइप्स आपको यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ना है। तो यूनिट सेकेंड है आपका एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है, कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के आपके एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, कितने टाइप्स के एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, कौन कौन से एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर का थ्योरी क्या क्या है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके यूनिट सेकंड में है। और इसमें एक है आपका हेंडरसन-हैचलबेक इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन आपका आता है अभी 2021 बैच में भी ये क्वेश्चन हेंडरसन-हैचलबेक इक्वेशन आ रहा है,
ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है और सब्जेक्ट में भी यही है, यही चीजें ऑब्जेक्टिव आपका इसी के अंदर से बन के आएगा, इससे बाहर से कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, कंसेप्ट क्या है रेडॉक्स टाइट्रेशन का, क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आयोडोमेट्री क्या होती है, आयोडीमेट्री क्या होती है, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे आप लोग मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो ये आपके यूनिट थर्ड से क्वेश्चन आते हैं और यही यूनिट थर्ड के टॉपिक्स हैं। ठीक है, जब सिलेबस उठा के देखिएगा तो मेन टॉपिक यही है आपका, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन कौन कौन से, जिसमें आपको आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट फोर्थ का हम लोग ध्यान दें तो यूनिट फोर्थ में आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, जिसमें आपको मोहर्स मेथड, फेजान मेथड, वोल्हार्ड मेथड, तीनों मेथड में से एक मेथड आपका फिक्स एग्जाम में आता है। ठीक है, एक 14 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन से फिक्स है, 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लीजिए। ठीक है, मोहर्स मेथड, फेजान मेथड, वोल्हार्ड मेथड एकदम रट जाइएगा, एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी वे में डायग्राम में आपको। नेक्स्ट उसी में एक आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, वो भी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर में या लॉन्ग में 2021 में पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में आपका है ग्राइमेटिक एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले जो आप लोग यूनिट 2 और यूनिट 4 तक देख रहे हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट था, टाइट्रेशन का टाइप्स था। जो यूनिट 5 है वो आपका ग्राइमेटिक एनालिसिस है। ठीक है, कि ग्राइमेटिक एनालिसिस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं ग्राइमेटिक एनालिसिस के, कौन कौन से प्रोसेस से स्टेप हैं जिसके थ्रू आप लोग ग्राइमेटिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, को प्रेसिपिटेट क्या होता है, पोस्ट प्रेसिपिटेट क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस। तो ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ना है और इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे फिक्स है 70 मार्क्स का। यही मेन टॉपिक है, इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिए। एक 14 नंबर का यूनिट 5 से, एक 14 नंबर का आपका यूनिट 4 से। ठीक है, और एक आपका 14 नंबर इससे और एक 14 नंबर इससे, हर एक से एक 14 नंबर का क्वेश्चन एक आता है। अब उसमें 7 मार्क्स का है या 2 नंबर का है वो आएगा। अब यहाँ से आपको को-प्रेसिपिटेट 2 नंबर में पूछ सकता है, यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, यहाँ से आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है वो पूछ सकता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, वो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉन्ग में पूछ देगा वोल्हार्ड मेथड, मोहर्स मेथड में डिफरेंस क्या हो सकता है, प्रोसेस कौन कौन से हैं ग्राइमेटिक एनालिसिस के लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ देगा। हेंडरसन हैचबैक इक्वेशन को एक्सप्लेन कीजिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कीजिए, आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आते हैं। या डिफरेंट टेक्निक यूज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 7 नंबर में क्वेश्चन दे देगा। या मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन 7 नंबर में क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, इसलिए आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के ये टॉपिक हैं जिस पे आपको मेन टॉपिक है ध्यान देना है। तो होपफुल स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी चीज़ें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक को लेंगे और बहुत इजी वे में आपको मैं ये चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।